आपको बताऊंगा टॉप 10 स्किल जिसके द्वारा आप हाईएस्ट प्लेसमेंट ले सकते हैं आपके कॉलेज में। तो यहाँ पे कुछ कॉमन स्किल्स हैं जो आपके अंदर हैं। यदि आपके जो बाकी स्टूडेंट हैं उनसे आपके अंदर ये ज़्यादा स्किल्स हैं, देन आपके हाईएस्ट प्लेसमेंट्स लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन स्किल्स हैं। आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, लाइक आप अभी अपेयरिंग हो रहे हो या अभी आप पढ़ रहे हो, आप चाहे NIT के स्टूडेंट हो, IIT के स्टूडेंट हो या टॉप IIM के स्टूडेंट हो, यदि आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जो प्लेसमेंट रहते हैं उसमें इंटरव्यू में भी आपका चेक किया जाता है। लाइक ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो इन सारे में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत बारीकी से चेक कर किया जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली यही नहीं होता है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएँ, बट ये भी होता है कि आप किसी की बात अच्छे से समझ पाएँ और आपकी बात किसी को अच्छे से समझा पाएँ। नेक्स्ट स्किल आती है CV या रिज्यूमे बिल्डिंग। तो जो आपका CV रहता है, वो 1 पेज CV रहता है, वो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। जो CV के अंदर जो इंटेंसिव्स हैं, स्किल्स हैं आपकी, तो वो पूरा डिसाइड करती हैं कि आपको किस डोमेन में जॉब लगेगी और कैसे लगेगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ टिप्स जिसके द्वारा आप आपका जो CV है वो बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है इंटेंसिव। यदि आपने अच्छी इंटेंसिव की है और जिस भी डोमेन में आप जॉब करना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड इंटेंसिव कर सकते हैं। लाइक लिंक्डइन से कर सकते हैं, इंटरसाला से कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जिनसे आप इंटेंसिव कर सकते हैं और आपके CV में ऐड कर सकते हैं। सेकंड वन आता है सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन की वैल्यू तभी रहती है जब आपको उसका नॉलेज भी हो। तो जब यदि आप कोई से सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं तो उसका आपको नॉलेज भी लेना चाहिए। लाइक यदि आप कोई CV में उसको ऐड करते हैं और यदि आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जिससे आप उसके आंसर दे पाओ। थर्ड वन आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो ये नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी आप कॉलेज में होते हैं, जो वर्क एक्स वाले रहते हैं उनका हमेशा हाईएस्ट प्लेसमेंट लगता है जो फ्रेशर रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्क एक्स उन्होंने किया है तो उनके पास कुछ स्किल्स रहती हैं जो उनने सीखी हुई हैं। तो ये वर्क एक्स भी आप CV में ऐड कर सकते हैं और मोस्टली आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चन रहेंगे वो वर्क एक्स रिलेटेड भी होते हैं, तो आपको इसको भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए। फिर आता है एक्सेल। तो एक्सेल एक टूल्स है जिसके द्वारा बहुत डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो एक्सेल चलाना बहुत टफ रहता है और उसमें बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं। तो ये भी यदि आप अभी कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आप एक्सेल सीख सकते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। फिर आता है PPT मेकिंग। लाइक यदि आप IIM के स्टूडेंट हो या आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के भी स्टूडेंट हो, तो जहाँ पे बहुत सारे आपको प्रेजेंटेशंस करने पड़ते हैं। तो प्रेजेंटेशन के दो बेस्ट टूल्स हैं। द नंबर वन बेस्ट टूल्स इज द पावर पॉइंट और सेकंड वन इज द कैनवा। तो कैनवा भी बहुत अच्छा टूल्स है जहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैनवा पे ही आप बहुत आसानी से बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको टेम्पलेट भी मिल जाते हैं। तो आपको कैनवा चलाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि पावर पॉइंट से भी अच्छे जो PPTs रहते हैं वो कैनवा में बन जाते हैं। तो PPT मेकिंग भी आपके अंदर बहुत अच्छे से स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट में आता है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग में क्या रहता है कि जब हम बहुत सारे मेल्स लिखते हैं कॉलेज को भी, तो ये जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से ईमेल नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जज कर लेते हैं आपको कि इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग की स्किल नहीं है। इवन ईमेल मार्केटिंग लाइक डिजिटल मार्केटिंग का भी एक टूल बन गया है। लाइक ईमेल मार्केटिंग से भी आप बहुत सारे कस्टमर्स को ईमेल्स भेज सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी स्किल्स है। तो आपको ईमेल्स वगैरह लिखना और ईमेल्स के अंदर आपको कैसे एक साथ आप बहुत सारे कस्टमर्स को मेल वगैरह भी भेज सकते हो, तो वो आपको सब अभी सीख लेना चाहिए। उसके बाद आता है पीपल मैनेजमेंट। तो पीपल मैनेजमेंट भी एक स्किल्स है। लाइक आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आप बहुत सारे पीपल्स के अंदर काम करोगे, तो एक जो ग्रुप रहता है सबके साथ एक अच्छा व्यवहार बनाना भी एक स्किल्स रहती है। लाइक आप पूरा एक टीम वर्क, लाइक इसको हम बोल सकते हैं टीम वर्क। लाइक आप एक टीम में एक काम से अच्छे से काम कर पाएँ, तो ये भी आपको एक स्किल्स बिल्डअप कर लेनी चाहिए। उसके बाद आता है ड्रेसिंग अप। तो ड्रेसिंग अप भी बहुत देखा जाता है। लाइक ऐसा बहुत देखा गया है कि जब भी बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यूज में बैठते हैं तो प्रॉपर ड्रेसअप्स नहीं रहता है। सो उनका प्रॉपर ड्रेसअप नहीं रहता है, तो उस कारण भी बहुत सारे इंटरव्यू जो स्टूडेंट रहते हैं वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी बहुत मेन कारण होता है कि इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठे तो आप उसमें प्रॉपर ड्रेसअप रहें, जो प्रॉपर ड्रेसअप रहता है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको अभी से बिल्डअप कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पंक्चुअलिटी। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि वो डेडलाइन का वेट करते हैं। लाइक असाइनमेंट सबमिट की डेडलाइन 12 बजे, तो वो बिल्कुल 11 बजे असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे और कई बार तो बहुत सारे स्टूडेंट लेट भी हो जाते हैं और उनका सबमिट नहीं हो पाता है। तो ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आपको लास्ट टाइम के लिए वेट नहीं करना चाहिए, पंक्चुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको पहले से ही जो है आपका काम कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग। तो यदि आप अच्छा प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपके अंदर नेटवर्किंग होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग इज योर नेटवर्क। तो यदि आपके अच्छे नेटवर्क हैं लिंक्डइन पे एलुमनी से, तो आप हाईएस्ट प्लेसमेंट ले सकते हैं। फिर आता है बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट। यदि आप अभी कॉलेज ज्वाइन करना जा रहे हैं तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो लाइक आप यदि एमबीए में जाना चाह रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ स्टैटिक्स, यदि फाइनेंस आपका है, मार्केटिंग का है, तो उसका आप कॉमर्स के आप बेसिक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाएगा, तो आपके जो कॉन्सेप्ट रिवीजन होंगे उनको, और जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे उनको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये टॉप 10 स्किल्स हैं जो आप के अंदर बिल्डअप कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट। सो थैंक यू गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।